मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाकी किस तरह से एक इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है अपने माइंड से, लेकिन वो उससे नहीं हो रहा होता है, वो बनकर फिर मिट जा रहा होता है। खैर, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने और भी बहुत सारे एपिसोड एक्सप्लेन कर रखे हैं पिकल आर्क के, तो पहले उन्हें देख लीजिए वरना ये वाला वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि बाकी और किसी की नहीं बल्कि पिकल को ही अपने मन में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उससे लड़ सके। वो उसके बारे में बहुत सोच रहा होता है लेकिन फिर भी वो उसे बना नहीं पा रहा होता है। वो कात्सुमे के साथ उसकी हुई फाइट के बारे में भी सोच रहा होता है। वो उसकी हाइट, उसके शरीर उसे बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पा रहा होता है। बाकी बिल्कुल कोशिश कर रहा होता है लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि बाकी जहाँ ट्रेनिंग करता है वहाँ पर अचानक से कोई आने लगा है। हमें पहले एक चोटी नजर आती है और वो चोटी और किसी की नहीं बल्कि रेस्सू की होती है। रेस्सू ही झांक रहा होता है बाकी को। जैसे ही रेस्सू नीचे आता है बाकी उसे बताने लगता है कि मैंने बहुत ट्राई किया उसे अपने मन में क्रिएट करने का, उसे फाइट करने का, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं उसे क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहा। तभी हम देखते हैं बाकी अचानक से कांपने लगता है और अपने शरीर को पकड़ लेता है। वो बिल्कुल अजीब सी वियर्ड सी हरकतें करने लगता है रेस्सू के सामने। रेस्सू भी समझ नहीं पा रहा होता है कि बाकी ऐसा क्यों कर रहा है। तभी हम देखते हैं वो अजीब सी आवाजें निकाल रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो खुश होकर कहता है कि अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है। मुझे ये समझने में थोड़ा सा वक्त लगा, खैर अब मैं जान गया हूँ मुझे क्या करना है। सबकी बारी कंप्लीट हो गई, तुम्हारी हो गई, कात्सुमी की हो गई, अब पिकल से कोई नहीं लड़ने आने वाला, तो इसीलिए अब मैं पिकल से 1-on-1 फाइट करूंगा। मुझे पिकल को अपने माइंड में क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, जबकि मैं उससे डायरेक्ट जाके 1-on-1 लड़ सकता हूँ और मैं करूंगा भी ऐसा। तभी हमें टोक्यो डोम अरीना का एक बहुत ही मजबूत दरवाजा टूटा हुआ दिखता है और भी कई सारे दरवाजे टूटे हुए होते हैं। कई तो पूरी तरह से उखड़े हुए होते हैं, पूरी तरह से उखड़ कर गिरे हुए होते हैं, जबकि इतने मजबूत दरवाजे वहाँ पर लगे होते हैं फिर भी। तभी हम देखते हैं कि उन दरवाजों को और किसी ने नहीं बल्कि जैक हानमा ने तोड़ा हुआ है। जैक हानमा सभी मोटे दरवाजों को तोड़ता हुआ अंदर आ गया था क्योंकि सारे दरवाजे बंद थे, और वो पिकल को देखता है और पिकल भी उसे देखकर खुश होता है और वो पिकल से कहता भी है कि चलो उठो। तभी हमें पता चलता है कि वो जो है पिकल से फाइट करने के लिए आया है। जैक हानमा अपनी शर्ट उतारते हुए पिकल से कह रहा होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूं। तभी हम देखते हैं पिकल बहुत अच्छी हंसी हंसता है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पिकल समझ गया है अब उसकी फाइट होने वाली है इसी प्लेस में। ये वही जगह है जिसे पिकल का घर कहा जाता है। यहाँ पर पिकल ने बहुत सारी फाइट्स लड़ी हैं, जैसे कि रेस्सू और कात्सुमे के साथ। वो दोनों अलग अलग तरह के ओपोनेंट थे, उन लोगों के खुद की अलग अलग खूबियां थी, लेकिन अब एक और तीसरा ओपोनेंट उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। वो भी इन दोनों से बिल्कुल अलग है, और वो जैक हानमा है जो कि सन ऑफ ओगर है, उसका बड़ा बेटा, जिसे सब लोग कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर इन दी वर्ल्ड। और जैक हानमा बिना देरी किए एक जोर का घूंसा जड़ देता है पिकल को उसकी चिन में, लेकिन पिकल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो तो चौंक कर अभी भी जैक हानमा को देख रहा होता है। जैक हानमा भी उससे कहता है कि मैंने एक जोर का पंच तुम्हारे मुंह पे मारा, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ा, बहुत अच्छी बात है, और तुम्हें फर्क पड़ेगा भी कैसे, तुम्हारा स्ट्रक्चर ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे बोन्स ही इतने ज्यादा मोटे हैं, तुम अभी भी मेरे साथ फाइट के लिए सीरियस नहीं लग रहे हो। अरे यार, आखिर मैं तुम्हें समझाऊं तो समझाऊं कैसे, खैर तुम इससे तो समझ ही रहे होगे। तभी हम देखते हैं कि जैक हानमा जो है बहुत जोर से उसके सामने अपना मुंह बंद करता है टक की आवाज के साथ। अब वो कह रहा होता है कि अब मुझे लग रहा है कि तुम समझ गए, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ अपने माउथ से। मेरे दांत, मेरा पूरा जॉ ही इतना ज्यादा मजबूत है कि मैं नारियल को भी आसानी से चबाकर थूक देता हूँ। खैर, तुम्हें लगता है कि हमें जॉ फाइट करनी चाहिए, तो चलो शुरू करते हैं। मैं सच में ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा बाइट फोर्स कितना ज्यादा तगड़ा है, मेरी तरह है भी या नहीं। हम ये करेंगे बिल्कुल दो लवर्स की तरह, जैसे वो करते हैं अपने अपने मुंह को जोड़कर। इतना कहने के बाद वो लोग अपना अपना बड़ा मुंह खोल लेते हैं और एक दूसरे को काटने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि उन दोनों के भयानक मुंह एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और फाइनली वो लोग टकराते हैं। अभी हम देखते हैं कि बाकी को एक फोन आया होता है जो कि टोकुगावा ने किया होता है, ये बताने के लिए कि यहाँ पर जैक हानमा आ गया है और पिकल से लड़ना स्टार्ट कर दिया है। बाकी को ये न्यूज मिल ही रही होती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कितना ज्यादा ताकत से उसे काट रहा होता है जैक हानमा, और दूसरी तरफ पिकल भी पूरा जोर लगा रहा होता है अपना। वो लोग अपने अपने बाइट फोर्स का प्रदर्शन कर रहे होते हैं और टोकुगावा ये सब देख भी रहा होता है।
बाकी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, वहाँ पर क्या क्या हो रहा है ये उससे पता चल रहा होता है कि जैक हानमा और पिकल कितनी ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं एक दूसरे को काटने में। वो सच में ऐसा लग रहा होता है उन दोनों को देखकर कि वो दोनों दो लवर्स हैं जो कि पहली बार मिले हैं और इतना भयानक तरीके से किस करना स्टार्ट कर दिया है। वहाँ का माहौल बड़ा अजीब सा हो जाता है, उन दोनों के मुंह से कर की आवाज आने लगती है। तभी अचानक से टोकुगावा का ध्यान जैक हानमा के पैरों की तरफ जाता है और हम देखते हैं कि जैक हानमा जो है अपने जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है। हम देखते हैं कि किस तरह से पिकल ने उसे लिफ्ट करना शुरू कर दिया है। तभी हम देखते हैं अचानक से पिकल जैक हानमा को अपने जबड़ों के सहारे घुमाकर आगे ले आता है और ऐसे ही उसे घुमाकर पीछे फेंक देता है, जो कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने जबड़ों से किया होता है। जैक हानमा जितना इतना बड़ा शरीर का आदमी हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरने लगता है और बाकी को वहाँ पर क्या हो रहा है फोन के थ्रू ये सब पता चल रहा होता है कि किस तरह से उसने जैक हानमा को उठाकर फेंक दिया है सिर्फ और सिर्फ अपने जबड़े के सहारे। गिरने के बाद जैक हानमा धीरे धीरे उठने लगता है। हम देखते हैं कि किस तरह से अभी भी उसमें जान बाकी है और हम देखते हैं तभी अचानक से बहुत ज्यादा खून उसके शरीर से बह रहा होता है और तभी हमें पता चलता है पिकल जो है कुछ चबाकर खा रहा है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं होता कि वो क्या खा रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो तो आधा हिस्सा चेहरे का खा रहा है जैक हानमा का। जैक हानमा के गाल का हिस्सा पूरी तरह से उखड़ गया होता है, वहाँ पर बहुत खून बह रहा होता है, उसके मसल साफ साफ हमें दिख रहे होते हैं कि किस तरह से वो डैमेज हुए हैं और जैक हानमा के चेहरे का आधा हिस्सा पिकल के मुंह में होता है और वो उसे चबा चबा कर निकल कर खा जाता है। जैक हानमा बहुत ही ज्यादा फाइनली अब गुस्से में भर जाता है, वो सीरियस हो जाता है इस फाइट को लेकर। सच में अपने चेहरे का आधा हिस्सा गंवा देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भरने लगता है। तभी हम देखते हैं वो अचानक से एक मूवमेंट करता है जमीन पर। वो अपने पैरों में अचानक से खड़ा होता है बहुत तेजी के साथ, बिल्कुल बिजली की तेजी के साथ, और वो अचानक से पिकल को बहुत ही ज्यादा जोर से अपरकट मारता है, जो कि सच में काफी भयानक लगता है देखने में। जैक हानमा अपनी पूरी ताकत से ये अपरकट पिकल को देता है, जो कि सच में काफी ज्यादा जोर से लगता है उसे। ये जो है इतना ज्यादा जोर का अपरकट होता है कि पिकल हवा में ही उड़ जाता है। जैक हानमा ने ये अटैक पूरी ताकत से तो किया ही होता है, उससे पिकल जो है कुछ दूर हवा में उड़ता है, फिर वो अपने पैरों पर आसानी से लैंड हो जाता है। जैक हानमा की इतनी ज्यादा पावर लगाने के बाद भी उससे फर्क नहीं पड़ा होता है। जैक भी ये समझ रहा होता है कि ये सच में यूजलेस है, ये बिल्कुल भी काम नहीं किया पिकल के खिलाफ। शरीर के बिल्कुल आखिरी ताकत को झोंक देने के बाद भी वो पिकल के ब्रेन तक को शेक नहीं कर पाया। पिकल को इससे सच में काफी ज्यादा फर्क पड़ना था, लेकिन नहीं पड़ा। ये टेक्निक यूजलेस गई पिकल के ऊपर। तभी हम देखते हैं टोकुगावा के चेहरे के हाव भाव अचानक से बदल जाते हैं और हमें पता चलता है कि पिकल जो है फाइनली अपने बीस्ट फॉर्म में आ चुका है। वो फॉर्म जो कि वो तब लेता है, वो स्टैंस जो कि वो तब लेता है जब उसे फाइट खत्म करनी होती है, और वो बिल्कुल रेडी होता है अटैक करने के लिए जैक हानमा के ऊपर। हमें बताया जाता है कि जैक हानमा ने आखिरकार पिकल को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने वाला है उसके खिलाफ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी और रेसु जो हैं आखिरी डोर तक पहुंच गए होते हैं, वो उसे भी टूटा हुआ पाते हैं। बाकी और रेसु जैसे ही आगे बढ़ते हैं अचानक से बाकी के पैर के नीचे एक शीशी आ जाती है जो कि टूट जाती है। वो लोग ये सब देखकर सच में काफी ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं। वो लोग थोड़ा ध्यान से देखते भी हैं कि वहाँ पर कुछ टूटी हुई शीशियाँ पड़ी होती हैं और वो दरवाजा जो है पूरी तरह से टूटा हुआ होता है और साथ ही साथ उसका जो फेंस होता है वो भी पूरी तरह से टूटा हुआ होता है। तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि बिल्कुल तेजी से छलांग लगाया होता है पिकल जैक हानमा के ऊपर। वो सच में अपना आखिरी अटैक करने के लिए बड़ा होता है, जो कि सच में काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है देखने में और डरावना भी लग रहा होता है। वो जैक हानमा के सामने पहुंच ही रहा होता है। जैक हानमा भी बिल्कुल रेडी होता है इस अटैक को सहने के लिए। पिकल बिल्कुल किसी शेर की तरह उस पर वार कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो और जैक हानमा टकरा जाते हैं। वो अटैक सच में काफी ज्यादा दमदार होता है। तभी हम देखते हैं अचानक से जैक हानमा वैसे ही खड़ा रह जाता है और पिकल अचानक से कहीं गायब होता है। लेकिन जैक हानमा के पीछे जहाँ पर पब्लिक बैठा करते हैं वहाँ पर जाकर पिकल बहुत जोर से मुंह के बल गिरता है। तभी हमें पता चलता है कि जैक हानमा ने पिकल की इस टेक्निक का तोड़ खोज लिया है। उसी ने उसे इतना जोर से पुश किया कि पिकल जो है हवा में उड़ता हुआ इतनी दूर जाकर गिरा बिल्कुल मुंह के बल। अब जैक हानमा शांति से वहां पर खड़ा हुआ होता है और हम देख ही सकते हैं कि इस टेक्निक के बाद जैक हानमा के शरीर पर थोड़े से चोट लगे भी हुए हैं।
पिकल वहाँ पर चित पड़ा हुआ होता है और बाकी भी ये सब देखकर सोच रहा होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन दोनों में कौन जीतेगा, ये दोनों ही अच्छा लड़ रहे हैं। तभी हम देखते हैं अचानक से जैक हनुमा वहाँ पर पहुँच जाता है। वो पिकल के बालों को बहुत जोर से पकड़ता है और उसे बिल्कुल तेजी से एक बगल वाले सीट में ठोक देता है, जो कि सच में काफी ज्यादा नुकसान पहुँचाता है पिकल के हेड को। पिकल जैक हनुमा के हाथों की पूरी ताकत को महसूस कर सकता है अपने सिर पर। उसके बालों को खींचता हुआ जैक हनुमा बहुत ताकत लगा रहा होता है। तभी हम देखते हैं अचानक से जैक हनुमा जो है उसे उठाकर फेंक देता है नीचे की ओर और पिकल इतनी ऊपर से पूरी तरह हवा में उड़ता हुआ जमीन में बहुत जोर से जाके गिरता है, बिल्कुल धड़ाम से। तभी हम देखते हैं कि उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा होता है इस टेक्निक से। तभी हम देखते हैं अचानक से जैक हनुमा गुस्सा हो जाता है और अपना फाइनल अटैक कर रहा होता है पिकल के ऊपर। जैक हनुमा घुमाकर पूरी ताकत के साथ पिकल को उसके चेहरे पर एक किक मार देता है, जो कि सच में लाजवाब किक होती है। पिकल का सर नीचे टकरा जाता है, इतना जोर से उसे वो किक लगता है। उसके बाद तुरंत ही जैक हनुमा अचानक से पिकल के गले में पैर रख देता है। ये भी काफी अच्छा अटैक साबित होता है। सच में पिकल का पूरा दिमाग झन्ना जाता है इस सब के बाद। इन सब के बाद कटाफटा मूल्य जैक हनुमा पिकल के कान के पास धीरे से आ जाता है। हमें जैक हनुमा के बारे में बताया जा रहा होता है। हम देखते हैं कि उसने कितना ज्यादा स्टीरॉइड लिया है, कितना ज्यादा उसने सहा है, कितना ज्यादा दर्द उसने सहा है। उसने अपने शरीर को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है और ये सब सिर्फ और सिर्फ उसने एक ही चीज के लिए किया है, अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए। वो बहुत मेहनत करता है और उसे अपनी जिंदगी का बिल्कुल भी परवाह नहीं है, भले ही उसकी जान क्यों न चली जाए, लेकिन बस वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। इन सब के बाद जैक हनुमा बिल्कुल पिकल के कान के ऊपर वार करने वाला होता है अपने कटे फटे मुंह से, और वो करता भी ऐसा है। वो पिकल के कान को बहुत जोर से चापता है और खींच देता है, सच में बहुत ही जोर से। ये सब देखने में सच में काफी ज्यादा ब्रूटल लग रहा होता है। वो उसके कान को थूक देता है और हमें पता चलता है कि पिकल का कान जैक हनुमा ने काट के निकाल दिया है। उसके बाद अचानक से जैक हनुमा अपनी पूरी ताकत से अपना सिग्नेचर मूव मारता है। वहाँ पर सभी लोग ये सब देखकर चौंक जाते हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी एंड नहीं है, अभी बहुत सारे मांगा एक्सप्लेन्स और पिकल आर्क के एपिसोड आने बाकी हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।